दांतों की हेल्थ हमारी फिजिकल और साइकोलॉजिकल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। रिसर्च में ये पाया गया है कि खराब ओरल हेल्थ बहुत सारी अन्य बीमारियों को न्योता दे सकती है। पर जनरली हम लोग डेंटिस्ट के पास तब तक नहीं जाते जब तक हमारे दांतों में दर्द या सेंसिटिविटी ना होने लगे या फिर हमारे दांत हिलने ना लगे। ये जानना बहुत जरूरी है कि वह कौन सी बीमारियां हैं जो हमारी खराब ओरल हेल्थ की वजह से हो सकती हैं। हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर ऑल वेल। मैं हूं स्वाति। वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, हम सभी अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं। उसके लिए हम हेल्दी खाना खाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, सप्लीमेंट्स लेते हैं, योगा और मेडिटेशन भी करते हैं। पर मुझे लगता है एक स्वास्थ्य का पहलू ऐसा है जिसके बारे में हम लोग तब तक ध्यान नहीं देते जब तक हमें दर्द या कोई परेशानी ना हो। वो है दांतों की हेल्थ। दांतों की हेल्थ हमारी फिजिकल और साइकोलॉजिकल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि वह कौन सी बीमारियां हैं जो हमारी खराब ओरल हेल्थ की वजह से हो सकती हैं। मगर इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज हिट लाइक बटन टू। दांतों की हेल्थ की इंपॉर्टेंस कई वजहों से होती है। जैसे हमने अच्छा और हेल्दी खाना खाया, लेकिन उसका पूरा पोषण हमको तभी मिलेगा जब वह खाना दांतों द्वारा सही तरीके से चबाया जाए। उसी तरीके से दांतों की अच्छी कंडीशन में होना हमारे कॉन्फिडेंस पर भी इम्पैक्ट डालता है। सही से मुस्कुराना, सही से बोलना, ये हमारे मोती जैसे दांत ही कर सकते हैं। इसके अलावा दांतों में कोई पेन या परेशानी ना होना हमारी रोजमर्रा की जिंदगी, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी इम्पैक्ट करता है। इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि हम अपने दांतों की हेल्थ का भी पूरा ख्याल रखें। पर जनरली हम लोग डेंटिस्ट के पास तब तक नहीं जाते जब तक हमारे दांतों में दर्द या सेंसिटिविटी ना होने लगे या फिर हमारे दांत हिलने ना लगे या मुंह से बैड स्मेल आ रही हो। दांतों की बीमारियां ये लक्षण आने के काफी पहले ही शुरू हो जाती हैं, जैसे मसूड़े की सूजन हो या डेंटल कैविटी। इन बीमारियों में दर्द शुरुआत में होता ही नहीं। स्पेशली मसूड़े की बीमारियां, जिसे आम भाषा में पायरिया भी कहते हैं, उसमें क्रोनिक इन्फ्लेमेशन यानी लंबे समय से बनी हुई सूजन और परेशानी होती रहती है। लेकिन दर्द तभी होता है जब मसूड़े दांत को छोड़ देते हैं और सेंसिटिविटी होने लगती है। लेकिन जब तक हमें ये लक्षण आते हैं तब तक ये क्रोनिक इन्फ्लेमेशन और सूजन हमारी बॉडी के अन्य हिस्सों में जाकर उनको भी प्रभावित कर सकती है। क्योंकि हमारा माउथ है गेटवे फॉर इन्फेक्शंस एंड इन्फ्लेमेशन। हमारे मुंह में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो इन बीमारियों को पैदा करते हैं। सोचिए, अगर शरीर में कहीं इन्फेक्शन हो जाए और पस पड़ने लगे तो हमें उसे सुखाने के लिए उसे ड्रेन करना पड़ता है, एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ती है। पर अगर यही पस या सूजन हमारे मसूड़ों में हो जाए और हमें दर्द भी ना हो तो यह पस धीरे धीरे करके हमारी बॉडी के अंदर जाता रहता है, हमारे ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब हो जाता है। पस बना होता है बैक्टीरिया से, डेड सेल्स और टिश्यू से और बहुत सारे इन्फ्लेमेटरी प्रोटीन से। जब ये बैक्टीरिया और इन्फ्लेमेटरी प्रोटीन हमारी ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब हो जाते हैं तो ये पूरे शरीर में फैल जाते हैं और हमारी बॉडी को कई तरीके से नुकसान पहुंचा सकते हैं। रिसर्च में ये पाया गया है कि खराब ओरल हेल्थ बहुत सारी अन्य बीमारियों को न्योता दे सकती है। दोस्तों, लाइफस्टाइल डिजीजेस में सबसे पहले नंबर पर आती हैं हार्ट और उससे रिलेटेड बीमारियां। ये बैक्टीरिया और इन्फ्लेमेशन के कारक ब्लड वेसल्स में जाकर क्लॉट जमा कर सकते हैं, इन्फ्लेमेशन कर सकते हैं। कई स्टडीज में कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस जैसे कि स्ट्रोक और हार्ट अटैक के बीच में संबंध भी पाया गया है। स्पेशली वो लोग जिनके प्रोस्थेटिक्स लगे हुए हैं, जैसे कि वॉल्स या पेसमेकर्स, वहां ये ओरल बैक्टीरिया जाकर जमा हो सकते हैं और इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस नाम की गंभीर बीमारी पैदा कर सकते हैं। अब बात करते हैं डायबिटीज की। जी हाँ, डायबिटीज और गम डिजीजेस के बीच में भी संबंध पाया गया है। अनकंट्रोल्ड ब्लड शुगर हमारे मसूड़ों की सेहत को प्रभावित करती है। मतलब अगर आपकी डायबिटीज मैनेज होती है तो आपके मसूड़ों की सेहत संभलती है, और अगर आप मसूड़ों का ख्याल रखने की कोशिश करते हैं तो आपकी डायबिटीज की सिचुएशन भी इम्प्रूव हो सकती है। इसी तरीके से प्रेगनेंसी और डेंटल हेल्थ का भी संबंध पाया गया है। रिसर्च बताती है कि प्रेगनेंसी के टाइम पर जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं वह हमारे मसूड़ों की सेहत को इम्पैक्ट करते हैं, और डेंटल हेल्थ बच्चे की हेल्थ पर असर डाल सकती है। कुछ मेजर स्टडीज में ये पाया गया है कि प्रेगनेंसी के टाइम पर खराब ओरल हेल्थ, समय से पहले बच्चे का जन्म, अंडरवेट बेबी और प्री एक्लेम्सिया, जिसे प्रेगनेंसी के टाइम पर हाइपरटेंशन या टॉक्सीमिया हो जाता है,
इस तरीके की अन्य परेशानियां भी हो सकती हैं। इसी तरह से दांतों की सेहत का संबंध रूमेटाइड आर्थराइटिस और हॉस्पिटल रिलेटेड निमोनिया के साथ भी पाया गया है। तो दोस्तों, जब हम अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखने का प्रयास करते हैं तो हमें अपनी ओरल हेल्थ पर भी पूरा ध्यान देना चाहिए। दांतों की नियमित सफाई, देखभाल और प्रोएक्टिव डेंटल विजिट यानी बिना दर्द के भी साल में कम से कम एक बार डेंटल विजिट इंश्योर करती है गुड ओरल हेल्थ। टेकिंग केयर ऑफ योर ओरल हेल्थ इज एन इन्वेस्टमेंट इन योर ओवरऑल हेल्थ। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक एंड शेयर, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल भी जरूर दबा दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।